मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं क्रॉसवे टीवी और मैं मसीह में आपका खादिम पास्टर सिफात अजीम खान। जैसा कि आज खुदावंत खुदा हमारा मुनज्जी मुहीब बादशाह, जिसने आज हमें एक और नया दिन बख्शा, ज़िंदगी बख्शी, सांसें बख्शी और सबसे बढ़कर अपने पाक हजूर में आने का मौका बख्शा, मौजूदगी बख्शी, क्योंकि वो यहोवा शम्मा है जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। वो मैनुअल है अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि उसने कहा मैं अब से लेके दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरे और आपके मुनज्जी के सब वादे हाँ के साथ हैं। सो आइए आज हमारे मुनज्जी बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, शाह अजीम यसु अल मसीह नासरी के आगे झुकें और आज सुबह उसका पाक कलाम, उसका मैसेज, उसकी मर्जी अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं। आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, हम आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद के आगे बड़ी संजीदगी के साथ आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीब मशीर खुदाए कादिर मुतलक बाप, मसीह यस्सु में हमारे खुदा बाप, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। आज का कलाम तेरे बच्चों के लिए, तेरे लोगों के लिए, चरागाह की भेड़ों के लिए बायस बरकत हो। ये कलाम हमें बख्श दें ताकि इस कलाम के वसीला से हम आपका झंडा ऊंचा कर सकें, हिकमत, अकल और दनाई हासिल कर सकें, ताकि ये कलाम जहाँ जहाँ सुना जाए खुदावंद तेरे लोगों के लिए बायस बरकत हो। यस्सु अल मसीह नासरी के नाम में आमीन, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे इस जिंदा और मुकद्दस कलाम के बारे में, जो मेरे और आपके लिए राह निजात है। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। सो आज इस कलाम में से हम रोशनी को ढूंढते हैं। ये कलाम आज हमारे कदमों के लिए रोशनी होना चाहिए। आइए खुदावंद के जिंदा, जलाली और कुदरत वाले कलाम अक़दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13 आयत की तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी भी काम का नहीं, सोए इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। खुदावंद के मुक़द्दस, जलाली और कुदरत वाले कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आज इस आयत मुक़द्दसा में से हम बड़े एक सादे से खुदावंद के मकसद को निकाल सकते हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही बायस बरकत होने वाला है। इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी बरकत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि बात चल रही है नमक की, सॉल्ट, हम बखूबी जानते हैं हमारे मुल्क में तो नमक कसरत से पाया जाता है। हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, मार्केट में काफ़ी इकसाम के नमक मौजूद हैं और हम अपनी ज़िंदगी में हर जगह पे
नमक को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारी बहनें इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि अगर घर में कोई भी खाने की चीज़ बनाई जाए और अगर उसमें नमक ना हो तो डेफिनेटली वो बेतासीर है, बेजायका है। ना तो हम खुद खा के खुश होंगे और ना हमारी फैमिली। नमक के बगैर हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि वो खाना हमें पसंद आ सके। कोई भी शख्स बेनमक खाना नहीं खा सकता, चाहे दाल पके, सब्जी पके, गोश्त पके, कोई भी चीज़ बने, वट एवर, अगर उसमें नमक नहीं है तो उसका जायका ही नहीं होगा। अगर हम किसी चीज़ को नमक के बगैर इस्तेमाल करें तो हमारी ज़िंदगी में वो बेजायका सी चीज़ होगी। मेरे अजीज़ों, क्या हमारे ख़ानदान में कोई भी इंसान को के डॉक्टर्स ने बहुत सारे लोगों को मना किया है, नमक कम खाना है, हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान है जो बिल्कुल 0% विदाउट सॉल्ट खाने को इस्तेमाल करे? नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम कुछ भी खाएं उसमें नमक लाजमी शामिल होता है। किसी भी तरह के सब्ज़ी, सालन, चावल हो, नमक वो ही यूज़ होता है जो एक ही तरह का है। सो दैट्स वाई हम इस बात से नमक की अहमियत को समझ सकते हैं। और अब हम इसे खुदावंद यीशु मसीह के उस मुकद्दस बात की तरफ लेके आते हैं। वो कहता तुम ज़मीन का नमक हो। सालन में भी मिल के उसे एक खुश जायका बना देता है नमक। और हम आज यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने हमें नमक क्यों कहा गया, क्यों कहा यीशु ने हमें नमक क्यों कहा, और साथ ही साथ ये कहा कि वो नमक जिसमें टेस्ट हो, सॉल्ट नॉट विदाउट टेस्ट, हो भी नमक और हो भी प्योर, अच्छा, रिफाइंड। हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम सॉल्ट को चूज़ करें तो हमारी कोशिश होती है कि किसी अच्छे ब्रांड का, रिफाइंड, आयोडीन, विदाउट आयोडीन भी हो तो, लेकिन किसी अच्छे सॉल्ट को चूज़ करें। सो दैट्स वाई अच्छे और बुरे का फ़र्क है, साफ़ सुथरे का और गंदे का। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बात करूँगा, नमक बहुत ज़रूरी है, और वो भी ऐसा नमक जिसमें नमक की तासीर मौजूद हो। हम किसी भी पाउडर को लेके, बेकिंग सोडे को लेके, या काफ़ी वाइट टाइप्स होती हैं, उसको लेके हम नमक नहीं कह सकते। और अगर हम नमक कह देंगे और जब उसे यूज़ करेंगे तो हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल कि वो किसी भी खाने को नमकीन कर दे? नहीं। और फिर वो जिसे हम नमक कह रहे हैं उसे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो नमक नहीं है, उसमें नमक का टेस्ट नहीं है, जायका नहीं है। यहाँ पे खुदावंद यीशु बड़े आसान से लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि अगर तुम नमक हो तो उसमें टेस्ट होना चाहिए, और अगर टेस्ट नहीं है तो वो क्या होगा? किसी और चीज़ से टेस्टफुल नहीं किया जा सकता, किसी और चीज़ से उसको नमकीन नहीं किया जा सकता। नमक को नमक ही नमकीन कर सकता है, उसका अपना एक टेस्ट है, अरोमा है उसका अपना। ये मुमकिन नहीं है कि हम नमक में चीनी मिला दें और कहें ये नमकीन हो गया, बल्कि नमक नमक से ही जाना जाता है, अपनी नमकियात से, अपने नमकीन जायके से पहचाना जाता है कि ये नमक है। 10 पाउडर भी पड़े होंगे,
हम सॉल्ट चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, 100% पता चल जाएगा ये सॉल्ट है। क्यों? अपने जायके से। अच्छा, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं अगर उस नमक में जायका ही नहीं है तो वो बाहर फेंका जाएगा और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाएगा, यानी बिल्कुल वेस्टेज, उसकी जगह गार्बेज है। अगर वो नमक कारआमद नहीं है तो उसकी जगह गार्बेज है, फेंक दिया जाएगा, ज़ाया कर दिया जाएगा। और अगर नमक प्रॉपर नमक है तो वो ख़ास जगह पे, जहाँ पे हम मसाला जात रखते हैं अपने किचन में, उस जगह पे रखेंगे उसे, उसकी अहमियत होगी। हमें पता है इस बॉक्स में, इस जार में सॉल्ट है, इस बॉटल में सॉल्ट है, उसका हम ख़ास ख्याल रखेंगे। बाकी कोई ऐसा मसाला है जो शायद हमें हफ्ते में 1, 2, 4 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन सॉल्ट एवरीडे ज़रूरत है। हमारी माएँ, बहनें, भाई या जो भी खाना बनाते हैं उन्होंने उसको बड़ा संभाल के रखा होता है कि ये सामने हो नज़र के। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में नमक क्यों कहा गया है? वैसे तो इंसान को और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन यहाँ पे यीशु ने ये क्यों कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो? इसका ख़ास रीज़न है। अच्छा, मैं आपको इसकी ज़्यादा नहीं, सिर्फ आज 5 अलामात बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, 5। अकॉर्डिंग टू बाइबल नमक अहद की अलामत है। बाइबल के मुताबिक नमक सेहत कलामी की अलामत है। बाइबल के मुताबिक नमक वफादारी की अलामत है। अकॉर्डिंग टू बाइबल नमक सुलह की अलामत है। अकॉर्डिंग टू बाइबल नमक मेल मिलाप की अलामत है। ये 5 चीज़ें नमक को अहमियत देती हैं, और ये 5 चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए इतनी अहमियत दी कि अगर हम क्रिश्चियनिटी के सर्कल को देखें तो इन 5 चीज़ों के बगैर पूरा नहीं हो सकता। अहद बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंसान का इंसान के साथ, या खुदा का इंसान के साथ, या इंसान का खुदा के साथ। हम गिनती 13-19 में देख सकते हैं कि खुदा ने अपने लोगों के साथ नमक का अहद बांधा, और वो नमक का अहद जो बांधा गया, उस अहद में खुदावंत खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। आज हम ऐसे ही नहीं कहते कि हमारा खुदावंद वादों का सच्चा खुदा है। आज हम ऐसे ही नहीं कहते कि मेरा और आपका खुदावंद वादों में सच्चा है, वो अपने वादे पूरे करता है, हमारे खुदा के वादे हाँ के साथ हैं। ऐसे ही नहीं बोलते, बल्कि उसने अपने वादे हमेशा पूरे किए। क्या वो आदम और हवा से किए गए? क्या वो बनी इस्राएल से किए गए? क्या वो मूसा के साथ? क्या वो दाऊद के साथ? क्या वो बनी इस्राएल के साथ? क्या आज मेरे और आपके साथ किए गए वादे हों? खुदावंद ने अपने वादे हमेशा पूरे किए हैं, और मेरे और आपके खुदा के वादे हाँ के साथ हैं। आमीन, बेशक आमीन। हमारे खुदा के वादे हाँ के साथ हैं। ये नमक की एक ख़ास अलामत है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, सेहत कलामी। कुलसियों 4 बाब उसकी 6 आयत में देखें तो सेहत कलामी नमक में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारे अंदर सेहत कलामी नहीं तो हम नमक की तासीर नहीं रखते। इसी तरह वफ़ादारी की अलामत ज़बूर 119 उसकी 30 आयत में देखें तो बड़ी ज़रूरी है। वफ़ादारी के बगैर भी हम बेतासीर नमक है। चौथी अलामत देखते हैं, मेल मिलाप। मेल मिलाप इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यूनिटी के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इब्रानियों 12-14 में हम देख सकते हैं कि यूनिटी किस हद तक ज़रूरी है।
पांचवी और आखिरी चीज़ जिसके बगैर हम शायद खुदा के बेटे नहीं बन सकते, यकीनन आप समझ गए होंगे, सुलह की अलामत। नमक सुलह की अलामत है, रोमियो 5:1 में देख सकते हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुबारकबादियों में बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में कहा कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन आमीन। बेशक सुलह की अलामत भी नमक की तासीर है। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये 5 अलामात हमारी ज़िंदगियों में है कि नहीं। आए मेरे साथ हाथ खड़ा करें, ना खड़ा करें, अपने आप को देखें, शीशे के पास खड़े हों और उस शीशे में खड़े होके उसके अंदर जो आपको नज़र आए, आईने के अंदर जो नज़र आए, उसको बताएं कि क्या आपके अंदर ये 5 अलामात हैं। क्या वफादार हैं आप, अहद को पूरा करने वाले हैं। क्या आप सुलह की अलामत अपने अंदर रखते हैं। क्या वफादारी आपके अंदर है। क्या मेल मिलाप रखते हैं। अगर ये 5 तासीरें, 5 अलामात आपके अंदर हैं तो दैट्स मीन यू आर दी सॉल्ट ऑफ वर्ल्ड। आप दुनिया का नमक हो, आप जमीन का नमक हो। अगर ये 5 अलामात आप में नजर आती हैं तो आप में खुदा नजर आएगा, खुदा की तासीर नजर आएगी। आप जमीन के नमक होंगे और यकीनन आप अपनी जिंदगी में उस तासीर को रखते हुए वो नमक होंगे जिस नमक की वजह से आपको हर जगह अहमियत मिलेगी, आपको हर जगह प्यार किया जाएगा, आपको हर जगह मिंगल होने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप में नमक की तासीर है, आप में मेल मिलाप की, सुलह की, वफादारी की अलामत है। आप खुदा के साथ चलने वालों में से हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह के कहे के मुताबिक जमीन का नमक है। आप खुदा के कहे के मुताबिक अपने अंदर खुदा की उस शरिस्त को रखते हैं जिसकी वजह से आप खुदा में एक हो जाते हैं। तो आज मेरे अजीजों, हम इस बात पे गौर करें कि क्या हमारे अंदर नमक की अलामत मौजूद है या हम वो नमक है जो राह में फेंका जाएगा। नमक कभी भी किसी को कड़वा नहीं करता, कभी भी किसी को इस हद तक खुदा की हजूरी से दूर नहीं ले जा सकता, बल्कि नमक की तासीर हमारी ज़िंदगियों में खुदा के साथ और इंसान के साथ गुर्बत करती है। आज हम क्रॉस को देखते हैं। यीशु मसीह इसलिए आए कि खुदा का इंसान के साथ और इंसान का इंसान के साथ मिलाप हो सके। तो आज मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, खुदावंद का कलाम आपके लिए है कि आप नमक की तासीर को अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बहुत सारी बरकत से नवाजे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। यकीनन आज के कलाम के वसीला से हमने बहुत बरकत हासिल की होगी और उन बरकत के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद के कलाम की बातों को सीख सकें, उसके गहरे भेदों को जान सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें आमीन के साथ, हालेलुया के साथ, या जो भी आप टॉपिक चाहते हैं उसके बारे में बताएं। और इस कलाम को शेयर करना मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको फैलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू।